वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से पूरे देश में कोहराम मचा था और लोग सांस के लिए बेबसी से दम तोड़ते नजर आ रहे थे, हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था, तब ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत महसूस हुई थी। आजमगढ़ में भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति बनी हुई थी। सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा था। तभी यह निर्णय लिया गया कि आजमगढ़ में 15 जून तक 7 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग हॉस्पिटल में लगा दिए जाएंगे। इन प्लांट के शुरू होने के बाद दावा किया गया था कि बाहर से ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगी। जिले में चक्रपानपुर स्थित सुपर फैसिलिटी अस्पताल व राजकीय मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के सभी मरीजों की भर्ती व इलाज की व्यवस्था की गई थी, इसलिए वहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसके बाद आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मई माह के आखिर में ही जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। जिले के अतरौलिया व तरवा 100 बेड के अस्पताल व लाट घाट स्वास्थ्य केंद्र में भी यह दावा किया गया था कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने से पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूती से इससे लड़ाई लड़ेगी और ऑक्सीजन की कमी कहीं किसी प्रकार से नहीं होगी। लेकिन समय बीत गया, कोरोना के मामले भी कम होते गए, सरकारी तंत्र फिर ढीला पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के सपने भी अटकते दिखाई दे रहे हैं। मंडली अस्पताल आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर केवल 3 तरफ से शेड लगाकर छोड़ दिया गया है। वहीं चक्रपानपुर में भी अभी तक प्लांट शुरू नहीं हो सका। हालांकि केवल अतरौलिया में 12 जून को बीजेपी के एमएलसी विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया था। आजमगढ़ की सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि लालगंज में और अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। तरवा अस्पताल में भी जल्द शुरू हो जाएगा और लाट घाट में भी 1-2 दिन के अंदर जो भी अड़चनें हैं उसको दूर कर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से आना है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। चक्रपानपुर में 2 कंपनियों के माध्यम से लगाना है, वहां भी जल्द कार्य हो जाएगा। प्लांट को लेकर सर किस तरह तैयारी सर अभी तक पूरा नहीं किया गया सर, और तीसरी लहर सर आने वाली है सर। ऑक्सीजन प्लांट अपने हमारे जनपद आजमगढ़ में अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट हमारा 12 जून को हैंडओवर हो गया है, 12 जून को क्रियाशील भी हो गया है। लालगंज में 15 जून को क्रियाशील हो गया है। लाट घाट में हमारा प्लांट जो शुगर डिपार्टमेंट से मिलना है, सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। फाउंडेशन बन गया है, सिविल वर्क बन गया है, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया है, बिजली का काम हो गया, पाइपलाइन बिछ गई है। प्लांट कल डिस्पैच शाहिदाबाद से हो गया। आज प्लांट मेरा लाट घाट पहुंच जाएगा और कल वो क्रियाशील हो जाएगा। चौथा प्लांट हमारा 100 बेड तरवा में है। 100 बेड तरवा में लगना है, जिसमें सिविल वर्क और पाइपलाइन का कार्य 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद, और यूपीपीसीएल को प्लांट के लिए हम लोगों ने एमपी एमएलए फंड से पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ और उन्होंने कहा है कि हम 20 से 25 तारीख तक हम प्लांट आपको दे देंगे। तो उम्मीद है कि तरवा का प्लांट भी हमारा 30 जुलाई तक क्रियाशील हो जाएगा। जो जिला अस्पताल में प्लांट है पीएम केयर फंड से, यहाँ भी सिविल वर्क, बिजली का काम हो चुका है। प्लांट चूँकि पीएम केयर फंड से आना है तो उसका इंतज़ार हो रहा है, उसके भी जल्द ही आने की संभावना है। और मेडिकल कॉलेज में भी यूपीपीसीएल से और ट्राइडेंट से वो भी उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक लग जाएगा। और एक पीएम केयर से अभी जल्द में 1 हफ्ते पहले जिला महिला चिकित्सालय में हमारा प्लांट सैंक्शन हुआ है, उसमें भी सिविल कार्य शुरू हो गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जनपद में
जो कार्य ऑक्सीजन संबंधित प्रारंभ है वो 30 जुलाई तक हम पूरा कर लेंगे। सर क्या वजह थी कि इतना लेट हो गया, क्या विभागीय की देरी कि शासन से? नहीं लेट नहीं, जैसे चूँकि प्लान्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से आने थे और चूँकि प्रदेश में सारे जगह प्लान्स का काम हो रहा है इसलिए, लेकिन जो हमारी डेडलाइन थी 30 जुलाई तक उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ये जिला अस्पताल का केवल पीएम केयर फंड से आना है, इसके थोड़ा सा डिले होने की संभावना बताई जा रही है। यहाँ भी हम लोगों के स्तर का जो कार्य है, सिविल वर्क, बिजली कार्य, ये सब हम लोग पूरा कर चुके हैं।